आमिर, लगता है आप बहुत फिक्रमंद हैं आमिर। इतनी फिक्र करेंगे तो आप अपने फैसले में कमजोर पड़ जाएंगे। जीनत, जो फैसले गलत फहमी का नतीजा हो उनका कमजोर होना क्या और मजबूत होना क्या। देखो जीनत, मुझे अभी भी लगता है कि ज़ारा को लेके तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। शायद मुझे ज़ारा से जाके बात करनी चाहिए। ज़ारा की चालें, ज़ारा के इरादे कुछ भी गलत फहमी नहीं है आमिर। सब हकीकत है जिसका सबूत मैं हूँ और गवाह फूफी और आयशा दोनों। आमिर, तुम्हारी जीनत की जुबान इतनी कमजोर नहीं है कि थोड़ी सी चोट लगी और आह निकल गई। ये तो मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है, इसलिए चीख निकली है आमिर। लेकिन बस अब और नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सिर्फ एक बीवी नहीं, एक माँ कह रही है आमिर, जो अपने शौहर और बच्चे को खोना नहीं चाहती। देखो जीनत। क्या देखूं आमिर, मैंने अपने कानों से सुना है ज़ारा को ये कहते हुए कि अगर दूसरी औलाद के आ जाने से पहली औलाद के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो बेहतर यही होगा कि दूसरी औलाद होनी ही नहीं चाहिए। आज तक मैं मानता था कि इंसान की परवरिश खून से बढ़कर होती है, लेकिन जीनत ने आज मेरी सोच के आगे सवालिया निशान लगा दिया। उससे यह साबित हो जाता है कि परवरिश खून का रंग नहीं बदल सकती। जीनत को कभी हमने पराया या सौतेला नहीं समझा, उसे हमेशा अपनी बेटी माना, उसकी परवरिश बड़ी शिद्दत से की और उसने आज तुम्हारे साथ। खैर, मैं खुद जीनत से बात करूंगा। नहीं पापा, खून का रंग कभी परवरिश के रंग को फीका नहीं कर सकता। आप अपनी जिस बेटी को गलत समझ रहे हैं वो एक बेटी या बहन नहीं बल्कि एक माँ भी है। पापा, आज आपकी एक बेटी दूसरी बेटी से नाराज नहीं है और ना ही एक बहन दूसरी बहन से नाराज है। वो तो एक माँ है पापा, जो अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद हो रही है। हमें आपस से कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि उस घर को वारिस भी आपा की कोख से ही नसीब हो। आमिर, आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? हाँ जीनत। तो ठीक है आमिर, आपको इसी मोहब्बत का वास्ता आप आज मुझसे वादा कीजिए कि आप वापस से ज़ारा को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देंगे। वादा कीजिए आमिर। ठीक है आमिर, आप वादा नहीं करेंगे ना? मत कीजिए, लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगर ज़ारा कभी भी लौटकर आपकी जिंदगी में वापस आए, आपने अपनी जिंदगी में उसे कोई भी जगह दी, उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। और अब जानते हैं आमिर, मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। अरे आप आइए, चेकअप के लिए आई हैं ना? आप यहीं बैठिए।
यहाँ से पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कहाँ मिलेगी? सामने। ज़ारा, तुम यहीं वेट करो, मैं रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले आइए। सारा, सारा, क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं आमिर, ज़ारा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है आमिर, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम इस चोट को भी बर्दाश्त कर लेंगे। I'm sorry ज़ारा। कुछ मत कहिए आमिर, आपको अपनी बात समझाने के लिए जुबान की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें सब बयां कर रही हैं। मैंने कहा था ना आमिर कि आप अपने दिल से, दिमाग से, अपनी जिंदगी से ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। कहा था ना। आमिर 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और आपने मेरा कहा हुआ हर लफ्ज भुला दिया। वाकई आमिर, आज आपने साबित कर दिया कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप शायद भूल गए होंगे, मैंने कहा था आपसे, अगर ज़ारा कभी भी आपकी जिंदगी में वापस आए तो आप हमेशा हमेशा के लिए जीनत को खो देंगे। आपने अपना वादा नहीं निभाया आमिर, आप इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। लेकिन मुझे मेरा वादा याद है और मैं अपना वादा निभा कर रहूंगी। जीनत, मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए आपा। जीनत, आपा! जीनत, आप ठीक तो है ना? जीनत, अरे इन्हें उठाइए। देखिए, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और इनके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ा है और उसमें हम इनके बच्चे को नहीं बचा सकते। वैसे जब तक इन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इन्हें 12 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। मिस्टर आमिर, आप मेरे साथ आइए। जिस तरह से दीमक हरे भरे पेड़ को चाट जाती है, उसी तरह से
तुम क्यों हमारे खानदान को खत्म करने पे तुली हुई हो? क्या चाहती हो तुम? 7 घर तो डायन भी छोड़ देती, लेकिन तुमने अपनी बहन का ही घर उजाड़ दिया। छी 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 छी। अम्मी याद है ना आपको, रुखसार आप आई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जीनत हमारे इस खानदान को वारिस देगी, बेटा होने वाला है उसे। यही बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर अब ये इतना बड़ा कांड। देखिए, आप तो चुप ही रहिए, कुछ मत कहिए। ये आपकी आंखों में जो आंसू भर के आ रहे हैं ना, ये सब आपकी बेटी की वजह से है। जब से हम लोगों की जिंदगी में आई है, आमिर, जीनत, हम सबकी जिंदगी नासूर बना दी इस लड़की ने। देखिए मेरी बच्ची, बस रहने दीजिए, कुछ मत कहिए। खुदा के वास्ते ज़ारा, चली जाओ यहाँ से। क्या लेना चाहती हो तुम? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ आयशा कि भाभी हैदराबाद चली गई हैं, वरना क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकती कि उनका होने वाला पोता दुनिया में आने से पहले ही। जाओ यहाँ से। देखो बिटिया, मैं जानता हूं तुम इतना कुछ सुनने के बाद भी यहां से नहीं जाओगी। कैसे जा सकते हैं पापा? ये खुशी, ये गम सब अपनों की ही तो देन है। भला अपनों को छोड़कर कोई जाता है? वो सुबह जरूर आएगी पापा, जब आप एक बार फिर अपनी दोनों बेटियों को एक साथ मुस्कुराते हुए देखेंगे। इंशाअल्लाह। सिचुएशन क्रिटिकल है। जीनत की जान बचाने के लिए हमें किसी भी वक्त ऑपरेशन करना पड़ सकता है। हाय अल्लाह, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन फिर हमारे खानदान के वारिस का क्या होगा? उसको नहीं बचा पाएंगे आप? मुझे अफसोस है कि हम उसको नहीं बचा पाएंगे। मिस्टर आमिर, आप यहां पर साइन कर दीजिए। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। जो चाहती थी वो हो गया नजारा। हमारे खानदान के वारिस को इस दुनिया में आने से पहले ही निकल गई। इधर लाओ आमिर मियां, दे लो, इस पर साइन तुम करो। ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यही चाहती थी ना तुम? अब साइन करो इस पर। नहीं, कुछ नहीं होगा हमारी आपा और उनके होने वाले बच्चे को। कुछ नहीं होने देंगे हम उन्हें। कसम है हमें अपने इन आंसुओं की, कसम है हमें अपने ऊपर आपके इस यकीन की, कसम है हमें आपकी उन दुआओं की। अगर आज हमारी आपा और उनके होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो हमारा यकीन हमेशा हमेशा के लिए आप पर से उठ जाएगा, झुक जाएगा हमारी दुआओं का सर। हमने हमेशा जीनत आपा की खुशी चाही है, चाहे उस खुशी के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और आज भी हम उनकी जिंदगी, उनकी खुशियां, उनकी मुस्कुराहट के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, चाहे बदले में हमारी खुशियां लुट जाए।
और अगर आज हम हार गए तो यह हमारी नहीं बल्कि आपकी हार होगी। अगर जान जानी है तो ज़ारा की जाए, अगर दुनिया उजड़नी है तो ज़ारा की उजड़े, अगर आंसू ही नसीब है तो वो ज़ारा का नसीब बने। लेकिन आपको हमारी जीनत आपा और उनके होने वाले बच्चे को बचाना ही होगा, बचाना ही होगा अल्लाह। खबरदार ज़ारा, तुम अंदर नहीं जा सकती। प्लीज फूफी, एक बार हमें आपा से मिलने दीजिए। ये दुआ के फूल हमें आपा तक पहुंचाने दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। मैं तुम्हारा मनहूस साया भी जीनत पर नहीं पड़ने दूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना ज़ारा, जो फूल नापाक इरादे से लाए जाते हैं वो कभी पाक नहीं हो सकते, समझी तुम? हवा का झोंका क्या आ गया? तुम समझती हो खुदा का फरमान चला है? नहीं ज़ारा, कुछ नहीं होने वाला। हो गया। क्या हुआ? मुबारक हो, इन्हें होश आ गया। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने अपनी बच्ची की दुआ कबूल कर ली। देखा फूफी, हमारे इरादे नापाक नहीं, नेक है। दादी जान, आमिर मियां। इसको कुदरत का करिश्मा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इनको होश तब आया जब हम इनका ऑपरेशन करने जा रहे थे। शुक्र है कि आप अपने बच्चे के साथ सलामत हैं और आपने मेरे भरोसे को शर्मिंदा नहीं किया। वरना मैं इस इल्जाम के साथ नहीं जी पाती।
तू आई बुला कर डाल तू, जल्दी चला तू आई बुला कर डाल तू। क्या कर रही है पप्पी जान? भगा रही हूँ भूत को? नहीं, अपने डर को। मुझे बहुत डर लग रहा है आयशा बीबी। क्यों पप्पी जान? क्यों? अरे तुमने देखा नहीं वो जीनत, वो कैसे टपक करके होश में आ गई। और अल्लाह, सारे के सारे फूल अपने आप उसके पास पहुंच गए। तौबा तौबा, मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ ज़ारा के साथ है। इसलिए अल्लाह मियाँ, आप तो जानते हैं मैं तो मासूम हूँ, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आप तो जानते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो ये लखनवी लोमड़ी है ना, इसकी वजह से सब कुछ मैं करती थी, वरना मैं अपने आप में तो मुझे कुछ नहीं। मासूम हूँ। क्या? और नहीं तो क्या मैं सीधी सादी नहीं हूँ? इतनी भोली भाली हूँ मैं, ये सब कुछ नहीं जानती। चक्कर रख कर सीधी सादी और भोली भाली, वो भी आप पप्पी जान? झूठ बोलो तो जुबान जल जाए। अरे चली जाएगी, एक दिन चल जाएगी। आप जानती हैं लखनऊ के चौक पर आपकी सास अम्मी से मुलाकात हुई। मेरी सास में ही थी तुम्हें। बेचारी आंसू बहा बहा के बाल्टियां भर रही थी। So sweet। मेरी याद में रोती होंगी बेचारी। याद में नहीं पप्पी जान, बल्कि खुश हो रही थी कि अल्लाह का शुक्र है जो आपने लखनऊ और उनके चोले को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रहा सवाल आपका पप्पी जान, तो जो आपने किया है ना, वो ना आयशा से छिपा है और ना अल्लाह मियां से। पप्पी जान, अब आपका क्या होगा? अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक। क्या ढूंढ रही हो ज़ारा? मम्मा, हमारी मल्टीविटामिन्स की टैबलेट खत्म हो गई है, हम जाकर लेकर आते हैं। लेकिन बेटा इस वक्त तो कोई भी केमिस्ट शॉप खुली नहीं होगी। नहीं मम्मा, रहमत नर्सिंग होम में केमिस्ट शॉप 24 आवर्स खुली रहती है, हम वहीं से लेकर आते हैं। आइए भाई साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ज़ारा बेटी, कैसे हैं आपके मिजाज? खैरियत से अंकल। अंकल आप हमारे इलाहाबाद से लाया हूँ बेटा, लाया हूँ आपके पसंदीदा अमरूद। इसे नहीं लाते तो हम यहाँ कैसे आते? ये रहे आपके अमरूद। शुक्रिया अंकल। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। अरे ज़ारा ये क्या कर रही हो? इन्हें अलग क्यों कर रही हो? जीनत आपा के लिए। आपको तो पता है ना पापा कि आपा को भी इलाहाबाद के अमरूद कितने पसंद है। इतने जख्म सहकर, इतनी चोट खाकर भी अपनी आपा को भूली नहीं हो तुम। अपनी बहन को भी कोई भूलता है क्या पापा? पापा, आपको ये अमरूद लेकर आपा के पास जाना होगा। देखिए, इनकार मत कीजिएगा और उन्हें भूले से भी नहीं बताइएगा कि ये अमरूद हमने भेजे हैं, वरना वो इन्हें नहीं लेगी। पापा, हम अभी आपा के लिए पैक कर देते हैं, आप देकर जरूर आइएगा। हम अभी आते हैं। वाह मेरे अल्लाह वाह, तूने ये रिश्ते ही क्यों बनाए? और अगर ये रिश्ते बनाए तो उनको मजबूती क्यों नहीं बख्शी? अब देखो ना, हमारी दोनों बच्चियों के बीच कितनी मोहब्बत है, फिर ये दूरियां क्यों है ये दूरियां? खुदा का शुक्र है जो आप और हमारी होने वाली औलाद दोनों सलामत हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है आमिर, मुझे बस आपकी और अपने बच्चे की सलामती चाहिए, हमेशा के लिए। अरे बेटा, सलामती की फिक्र है तभी तो गुल दादी अपने पोते के लिए तावीज लेकर आई है, ताकि हमारा बच्चा दुनिया की बुरी नजर से बचा रहे। ये लो बेटा। लेकिन आमिर मियाँ, तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें कौन सा तावीज दूं जो ज़ारा की नजर ना पड़े तुम पर? ज़ारा से मिलना एक इत्तेफाक था।
ये इत्तेफाक दोबारा नहीं होगा आमिर, ये उम्मीद कर सकती हूँ। आमिर बेटा, खुदा के वास्ते इस तरह से चुप मत रहो, ये चुप रहने का मौका नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास वापस भेजा है तो उसकी कदर करो और इस तरह से चुप मत रहो। अब खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आप... नहीं भूपी, जीनत अब वही होगा जो आप चाहेंगे, बस हमें कभी यूं छोड़ के मत जाइए। ये दवाई दे दीजिए। अब बेटा ये हमीद भाई के छोटे भाई हैं। ये तो हमीद भाई के भाई लग रहे हैं जो उन्हें लेकर हैदराबाद चले गए थे। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप हमीद भाई के भाईजान हैं ना? जी हाँ। कैसे हैं वो? जी पहले से बेहतर है। आजकल कहाँ हैं? अरे याद आया, अम्मी ने हमें बताया था कि वो हमेशा के लिए लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। वो लखनऊ में ही हैं और पहले से बेहतर है। अच्छा, खुदा हाफिज। कुछ तो गड़बड़ है। इनके जरिए मैं अम्मी और अम्मी के मकसद के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगा ही सकती हूँ। बर्बाद कर दूंगी मैं तुझे, देखना कैसे तेरा शिकार करती हूँ, तेरी जिंदगी में कैसे तूफान लाती हूँ, देखना बर्बाद कर दूंगी मैं तुझे, तेरा खून कर दूंगी, तू देखना। क्या है बेटा, तेरा माथा गर्म नहीं, तुझे बुखार नहीं, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो तू मेरी जान? बहकी बहकी बातें नहीं मम्मा, मैं तो रिहर्सल कर रही हूँ। कल को जब ससुराल जाऊंगी और वहाँ उल्टी सीधी चालें चलूंगी तो कुछ डायलॉग्स तो होने चाहिए ना मेरे पास बोलने के लिए, बस भाई। या मेरे खुदा, जब तू अक्ल बांट रहा था तो मेरी बेटी कहाँ खड़ी थी? छन्नी पकड़ कर खड़ी थी क्या? आप ही के साथ घूमने चल पड़ी होगी पुप्पी जान। अरे आशा की बात तो सुनिए। शिरीन, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, और नहीं तो क्या, मैं तो तुझे बहुत खुशहाल घर में भेजूंगी जहाँ चैन, अमन और सुकून और खुशियाँ होंगी। पुप्पी जान, आयशा का कहने का वो मतलब नहीं था। अरे बेटी अपनी माँ को देखकर ही सीखती है, तुमने भी अपनी अम्मी को देखकर सब कुछ सीख लिया है ना? और क्या? तो जब तुम्हारी अम्मी ससुराल छोड़कर मायके में पड़ी है तो तुम अपने ससुराल में कहाँ टिकोगी? महीने 2 महीने में वापस आ जाओगी। और फिर यहाँ आके तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है? तुम्हारी अम्मी है ना इस घर के सुकून को बर्बाद करने की। बेचारी शिरीन फुजूल में मेहनत कर रही है ना पपी जी? डायल, अब तू क्या सुन रही है? सुनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे क्या? वो आयशा आपको इतना थप्पड़ जो मार के गई है, बस उसी की आवाज सुनने की कोशिश कर रही हूँ। तुझे थप्पड़ मारूं फिर आवाज सुनना। जा यहाँ से। ये आयशा के तो दिन पूरे हो गए हैं। गुल, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुझे। अरे ये क्या, क्यों तड़प रहे हो इतना? कल से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। सब कुछ मिल जाएगा ना? चलो पहले इस पेपर पे साइन करो। करो ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं ज़ारा के साथ वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैंने कहा था। वैसे भी ज़ारा खुद ही घर छोड़कर जा चुकी है। मैं तो उसे अपनी उंगली के इशारे से मसल सकती हूँ। उफ, कमबख्त ये जिद। लगता है तुम्हारे बेटे, बहू और पोती की जान लेकर ही टूटेगी। जाओ लेकर आओ। ठहरो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। चलो
मैडम, अब इसका क्या करना है? वही जो आज से 27 साल पहले कर देना चाहिए था। अल्लाह हाफिज। मिस्टर आमिर, आप प्लीज यहाँ दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि इस घर के वारिस के बालिग होने तक इस घर की सारी जायदाद और कारोबार के केयर टेकर आप ही होंगे। अरे लाइट को क्या हो गया? मैं भी कैंडल लेकर आती हूँ। साइन करो बेटा। ठहरिए वकील साहब। अच्छा हुआ वकील साहब आप भी यहीं मौजूद हैं। मैं आमिर के बचपन का कमरा साफ करवा रही थी, वहाँ पर कुछ कागजात मिले हैं। इस पर सरकारी मोहर भी है, अगर आप देखेंगे तो बेहतर होगा। जी जरूर। लीजिए। अरे ये तो वसीयत है। ये क्या कह रहे हैं वकील साहब? एक तो पहले से ही 2 वसीयत है और अब तीसरी। देखिए मोहतरमा, इस वसीयत के अंदर जो तारीख दर्ज है वो दूसरी वसीयत से आगे की है। इस हिसाब से इस तीसरी वसीयत को ही सच माना जाएगा। आयशा जान सुनो, इसमें तो भाईजान मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर छोड़ कर गए होंगे, देख लेना। मैं जहांगीर खान वल्द जावेद खान अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूँ। इस वसीयत के मुताबिक मेरे इंतकाल के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सना बेगम का हक होगा। अम्मी
मेरा बेटा। मेरा बच्चा, मैं जानती थी अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकता। उसे मेरे बच्चे को वापस देना ही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा जीता जागता मेरे सामने खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। ये सब आपकी दुआओं का असर है अम्मी। मैं उस एक्सीडेंट में बच गया था। फिर तुम सीधे घर क्यों नहीं आए? कहाँ थे इतने दिन तक? सना के पास। मेरा मतलब है सना बेगम की दुआओं में, सना बेगम के दिल में, उनकी ख्वाहिशों में। इसीलिए तो आज तक जिंदा हूं। अम्मी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं काफी दिन तक बेहोश रहा। होश आने पर मेरी याददाश्त जा चुकी थी। मैं इधर उधर भटकता रहा और जैसी मेरी याददाश्त वापस आई, मैं सीधा आप लोगों से मिलने चला आया। आप लोगों के पास, अपने आमिर के पास। वो बचपन से आपको एक बार देखने की तमन्ना लिए जी रहा था। मुझे नहीं मालूम कि ऊपर वाला अपने बंदों की तमन्नाएं यूं पूरी करता है। अब्बू, ये आपकी बड़ी बहू जीनत। सलाम अब्बू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, ये आयशा है। आदाब। बहू, बहू